और भाई लोग केम छो, आज का कंटेंट देख के तुम लोगों का यार दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। तो इनका नाम है डेटिंग अंकल। हाँ भाई, जहाँ हम लोग रिप्लाई का वेट करते करते डिप्रेस हो जाते हैं, वहाँ अंकल जी अपने आई कांटेक्ट से ही लव स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। सर, मेरे ऑफिस में एक लड़की से आई कांटेक्ट होता है बट बात नहीं हो पाती, क्या करूं? सुनो बेटा, लड़की से आई कांटेक्ट होना अच्छा साइन है। अगर हिम्मत कर सको तो एक बार देखकर उसे स्माइल पास करो। अंकल जी, आपका बात सुन के मेरा एक दोस्त ट्राई करने गया था ये ट्रिक, लेकिन बाद में इसको पता चला कि मैनेजर भी उस लड़की के पीछे है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ऑफिस के काम करने के बहाने ही उससे बात करो। लेकिन अंकल जी, काम करने के बहाने वो बात भी करने गया था, लेकिन उसका काम ही छूट गया क्योंकि मैनेजर को पता चल गया था। जब भी ऑफिस में उसे देखो, उसे हाय हेलो करो। कभी उसकी हेयर स्टाइल, कभी ड्रेसिंग सेंस, कभी उसके झुमकों की तारीफ करो। और बेचारे की किस्मत इतना खराब है कि तारीफ करने गया था लेकिन लड़के ने पॉज डाल दिया। और उसके बाद क्या करना है? उसके लिए डेटिंग अंकल को फॉलो करो। ना रहा उसका ऑफिस का चक्कर और ना रहा आई कांटेक्ट, अब फॉलो करके भी क्या फायदा। सर, मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं तो लड़की से बात करने में शर्म आती है। सुनो बेटा, अक्सर तुमने देखा होगा कि अच्छी फसल कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि वो कीड़े ट्राई मारते हैं और डरते नहीं हैं। लेकिन अंकल जी, सवाल तो मेरा लुक अच्छा नहीं है, लड़कियों से बात करने में मुझे शर्म आती है, और अंकल का जवाब देखो, अच्छे फसल कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। अब ये डेटिंग एडवाइस है, एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है। मतलब ये बंदा कॉन्फिडेंस मांग रहा है और अंकल उसको खेती सिखा रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चेप हो जाओ और हर लड़की पे ट्राई मारने लग जाओ। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो उसे है बोलने का ही ट्राई करो, और उसके बाद कुछ भी रैंडम चीज पे बात करो। अगर रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से नहीं भी आता है तो भी तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि तुमने ट्राई किया। और अगर नहीं हुआ तो तालाब में तो और भी मछलियां हैं, दिल छोटा मत करना। वाह अंकल जी वाह, पहले खुद ही एडवाइस देते हो कि हर लड़की के पीछे ट्राई मत करना, और अब खुद ही बोल रहे हो कि तालाब में तो बहुत मछलियां है, टेंशन मत लो। और ये मछलियां मतलब, अच्छा, अकॉर्डिंग टू अंकल लाइफ इक्वल टू फार्म, तालाब और रैंडम फिलोसॉफी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। सर, लड़की को पटाने के लिए फूल देने चाहिए क्या? सुनो बेटा, लड़कियों की साइकोलॉजी ये होती है कि उन्हें चीजों को सजाना बहुत अच्छा लगता है, और तुम जो फूल उसे दोगे वो उन्हीं फूलों को टेबल पर रखेगी और बार बार उनको देखकर मुस्कुराएगी। 10 बार तुम्हारे बारे में ही सोचेगी। भाई सवाल सिंपल था, लड़कियों को पटाने के लिए फूल देना चाहिए क्या? और अंकल का जवाब देखो, वो टेबल पे तेरा फूल रखेगी और तुझे याद करेगी। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है, वाह 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 वाह। मतलब लड़की इंसान है या इंटीरियर डिजाइनर? टेबल पे रखेगी, तुझे याद करेगी, और ये 10 बार सोचेंगे वाला कॉन्सेप्ट। अबे डेली अटेंडेंस चल रहा है, लव स्टोरी चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और फूल नॉन प्रैक्टिकल और स्पेशल होते हैं, जो तुम स्पेशली ही किसी के लिए लेते हो। फूल नॉन प्रैक्टिकल होते हैं और इसीलिए स्पेशल होते हैं। अंकल जी, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। भाई रियलिटी चेक देता हूँ, अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो चॉकलेट का फेंका हुआ रैपर भी वो संभल के रखेगी, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम 100 फूल दे दो, वो सीधा डस्टबिन का इंटीरियर डिजाइन करेगी। बट ये उसी लड़की के साथ करना जिसके साथ तुम डेट पर जा रहे हो, या फिर जिसे तुम पहले से जानते हो। ऐसे ही सड़क चलते किसी को मत दे देना। अरे अंकल जी, थैंक यू, हमको तो पता ही नहीं था कि किसको फूल देना है, और हमें तो लगा कि रैंडम लोगों को फूल बांटने हैं, जैसे इलेक्शन कैंपिंग में होता है। सर, जवानी में आपकी कितनी आइटम थी? सुनो बेटा, हमारे जमाने में ये टिंडर और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं हुआ करते थे कि मैसेज किया और बात हो गई। भाई सवाल था कि जवानी में अपने कितने आइटम थे, एक नॉर्मल बंदा कैसे इसका आंसर देता? 1 2 3 या जो भी हो। लेकिन ये डेटिंग अंकल है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन को स्किप करो और अपना स्टोरी सुनो। हमारे जमाने में तो खत लिखने पड़ते थे, या फिर किसी छोटे बच्चे से फूल भिजवाने पड़ते थे, और समाज के लोग भी इन चीजों को बहुत गलत नजरिए से देखा करते थे। बेटा, हमारे जमाने में तो ये इंस्टाग्राम फेसबुक ये नहीं चलता, हम तो उस टाइम खत लिखते थे और बच्चों से फूल भेजते थे। लेकिन ये आपका लव स्टोरी नहीं, इंडियन पोस्ट का साइड बिजनेस ज्यादा लग रहा है। और मुझे सबसे फनी क्या लगा मालूम है? ये सब कुछ लोग गलत नजरिए से देखते थे। भाई जस्ट इमेजिन करो, आज कोई बंदा बोल रहा है, भाई जा ये लव लेटर आंटी को दे के आ, तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि वाह क्या रोमांटिक है। भाई गलत है, ऐसा नहीं सोचेंगे, ये सीधा बोलेंगे इसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, ये अजीब है। आपका जमाना तो बहुत मॉडर्न हो गया अब, लेकिन फिर भी हमारी कितनी आइटम थी ये तो तुम डेटिंग अंकल के एक्सपीरियंस से अंदाजा लगा के ही बताओ। और फिर कॉन्फिडेंस देखो, मेरा कितना आइटम थी एक्सपीरियंस से पता लगा लो। मतलब भाई खुद का डेटा मिसिंग है, लेकिन अंकल का कॉन्फिडेंस अनलिमिटेड है। सर, मेरी हाइट छोटी है, सारा कॉन्फिडेंस मर जाता है जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ। सुनो बेटा,
तुम अपनी हाइट तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो, पर जिन चीजों को तुम कंट्रोल कर सकते हो तुम्हें उस पे काम करना है। जैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, जिम जाकर अपनी बॉडी बनाओ, ड्रेसिंग सेंस सुधारो। और लड़कियां तो खुद भी 5-5 फुट तक की भी होती हैं। पहले अपनी सी छोटी हाइट की लड़कियों से बात करने की कोशिश करो और फिर मतलब बंदा ऑलरेडी सैड है, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए था, और अंकल जी क्या दे रहे हैं इसको? फुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज दे रहा है। हाइट तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इंग्लिश को इम्प्रूव करो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। लड़की बोलेगी कि तुम थोड़ी छोटे हो, और ये बंदा इंग्लिश में रिप्लाई देगा, यस मैम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। हाइट तो वही के वही रहेगा, पर रिजेक्शन फ्लुएंट इंग्लिश में मिलेगा। मतलब ये प्यार नहीं हो रहा, मेजरमेंट हो रहा है। सर, ऑफिस में लड़की से बात करने पर पॉश लग सकता है क्या? सुनो बेटा, सबसे पहले तो डरना बंद करो कि लड़की तुम्हारी नौकरी खा जाएगी। तुम्हें यहाँ पर बहुत स्लोली चलना पड़ेगा और कुछ दिन उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब पॉज का नाम सुनते ही बंदा जेन्युइनली डर रहा है। जॉब बचानी है या बात करनी है? और अंकल जी का आंसर देखो, बेटा डरना बंद करो, स्लोली चलो, ऑब्जर्व करो। भाई ये ऑफिस है, डिस्कवरी चैनल का जंगल सफारी। उससे तुम एकदम नॉर्मल बातें करो, कैजुअल टॉक्स करो। अगर किसी भी चीज के लिए वो मना करती है तो एकदम पीछे हट जाओ। उस पर कोई पर्सनल रिमार्क्स और लेट नाइट टेक्स्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। मतलब लड़की है तो कलीग, और अंकल जी ने उसको वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में डाल दिया। मतलब क्या करेगा बंदा? ऑफिस में स्लो मोशन में एंट्री लेगा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब काम करने आया रिसर्च पेपर लिखने, और फिर बोलते हैं कैजुअल बात करो। भाई इतना बिल्डअप करने के बाद कैजुअली कैसे बात होगा? और अगर मना कर दे तो पीछे हट जाओ। अंकल जी बेसिक ह्यूमैनिटी है, इसके लिए एडवाइस की क्या जरूरत है? अगर मना कर दिया है तो पीछे तो हटना पड़ेगा। सर, मेरी क्रश मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है, क्या मैं इसे हिंट समझूं? सुनो बेटा, अगर वो तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेती है, इसका मतलब या तो तुम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हो या फिर तुम्हारा मोहल्ला भी एक ही है, जिससे कि वो तुम्हें रोजाना दिखाई पड़ती है। उसके अंदर अपने लिए चाहत पैदा करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बस 10 दिन तक तुम्हें उसे इस तरह से इग्नोर करना है जिस तरीके से वो तुम्हें देखकर इग्नोर करती। मतलब बंदा क्लियरली नोटिस कर रहा है कि लड़की उसके अवॉइड कर रहा है, और अंकल जी का जवाब, बेटा उसे 10 दिन इग्नोर करो और वो तुम्हारे पीछे घूमेगी। सिचुएशन तो पहले से ही खराब है, अंकल बोल रहा है कि उसको और भी खराब करो। अबे ये तो वही बात हुआ ना कि घर में आग लगा हो, अबे पानी मत डालो, हवा दो। और इग्नोर भी इन 10 दिनों में इस तरीके से करना है कि तुम्हें उसकी तरफ कनखियों तक से नहीं निहारना है। और ये 10 दिन का चक्कर, भाई रिलेशनशिप एडवाइस चल रहा है या चैलेंज चल रहा है? 10 दिन में लड़की पटाए। अगर तुमने स्ट्रांगली ऐसा कर लिया तो मेरा दावा है कि 10 दिनों के बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। भाई ये बंदे ने फिर से कमेंट किया है, सर नई प्रॉब्लम आ गई। वो मुझे अब देखती तो है इस रील्स को देख के, बट वो अब देख के चप्पल निकल लेती। इसको क्या समझो, उसको गिफ्ट में चप्पल चाहिए, और अंकल इस कमेंट पे हंस रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लानत है तुम्हारे डेटिंग अंकल के एक्सपीरियंस पे, करके तो देखो। और अंकल जी क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लालत है तुम्हारे डेटिंग अंकल की एक्सपीरियंस। अंकल आपके एक्सपीरियंस का रिजल्ट आ गया, अब तो बंद कर दो इसे। भाई आज का वीडियो से एक चीज समझ आई, कॉन्फिडेंस होना अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का फ्री ट्रायल लेना डेंजरस हो सकता है। अगर तुम्हें भी ऐसा लेजेंडरी एडवाइस चाहिए तो कमेंट पे लिखो अंकल ओपी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो।